साथियों, जय हिंद। अरे, बोलना पड़ता है जब सोचते सोचते दिल उमड़ता है कि क्यों जी रहे हैं, क्यों लोग जी रहे हैं, कैसे समाज चल रहा है, क्या लोगों के मन में मानसिकता है। ये समाज, ये देश, ये सब क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। जानते सभी लोग, जो मैं कहता हूं, क्या कोई मैं कहीं स्कूल से पढ़कर नहीं आया हूं? क्या मेरे पास अध्यात्म है तो किसी के पास नहीं है? क्या मुझे ही प्रेरणा मिल रही है कि तुम कहो समाज में? ऐसा नहीं है। लेकिन अब हमको प्रेरणा लगता है कि दबाव है कहीं से हमारे ऊपर कि बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्द से जल्द बोलो, देरी मत करो, पल में परलय होगी, बहुर करोगे कब। अरे, रावण ने कहा था कि कल मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, लगाता तो अब रावण की बात कौन मानेगा? रावण क्या क्या कह कर गए, उनसे कैसे शिक्षा लक्ष्मण ने लिया। लेकिन जब आज रावण और लक्ष्मण और सबकी बुराई हो रही, कौन सुनेगा? कुछ लोग हैं, चंद लोग, जो अभी रावण और राम को भूलेंगे नहीं। और ये समाज में जो भूलते हैं, वो कहीं किस्सा सुनेंगे किसी का, जिसे रानी सरंगा का किस्सा मैं बचपन में सुना करता था। ठीक है, उसमें भी प्रेरणा, उसमें भी कुछ रहस्य था कि जैसे पति पत्नी जब संकल्प लिए कि समुद्र में कूद जाओ तो बदल जाएगा रहस्य, समय बदल जाएगा, तो एक कूदा, एक नहीं कूदा। तो क्या खिस्सा ही था वो? उस खिस्सा से कुछ प्रेरणा था, उस खिस्सा से कुछ जो है सामाजिक स्तर था। ऐसे तमाम खिस्सा हैं, आप खिस्सा ही मानिए। जैसे सब आज देवी देवता की बुराई कर रहे हैं कि पत्थर पत्थर क्या पूजोगे। अरे, हो सकता है कुछ रहस्य हो उसमें, पूर्वजों का बनाया हुआ रहस्य है, मानना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद मानोगे। जैसे मैंने सुना है, मैंने कोई खोज किया हुआ डॉक्टर तो हूं नहीं, या कोई मेरे पास ऐसा प्रमाण भी नहीं है कि जिसे साबित कर दूं। इसीलिए माफी मांगता हूं हर बार वीडियो में, भाई मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा। कि पत्थर पर जल चढ़ाने से उसमें कुछ ऊर्जा निकलती है और वो शरीर के लिए लाभदायक है। इसी तरह से पेड़ पौधे। अब नीम का पेड़ बताइए कितना कड़वा है, लेकिन शरीर के बहुत सारे मर्ज में लाभदायक, शरीर के लिए लाभदायक। अब उसको पूजने के लिए कोई कहा, वैद्य कहे या समाज में जो जानकार लोग थे उसको कहे, क्यों कहे? पूजने के लिए। जिसकी जिंदगी बची होगी, चर्म रोग से बचे होंगे, शुगर से बचे होंगे, और बहुत सारी उसमें तत्व हैं जो शरीर के लिए लाभदायक, तो उन्होंने भगवान माना होगा, पूजनीय माना होगा।
कि ये पेड़ अगर कट गया, इस पेड़ का अगर बीज नहीं रह गया तो आगे चलकर क्या होगा। लोग लगाते हैं या नहीं लगाते। इसलिए इसी तरह से बहुत सारे पेड़, सब जड़ी बूटी में आने वाले, जिसका अधिक महत्व उसको लोग पूजने लगे। जैसे तुलसी का पौधा, अब बुराई करने वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब बताइए कि तुलसी का पौधा बहुत कैंसर के मरीज में दिया जाता है। तो अब इसी तरह से जो है आज ये देवी देवता रहन सहन और जितनी सारी क्रियाकलाप पूर्वजों ने बनाया, उसमें हर जगह रहस्य ही मिलता है। जैसे उपवास मान लीजिए, व्रत रहना अब शरीर के लिए कितना लाभदायक है। अगर हफ्ता में एक बार व्रत रहा जाए तो पेट की सफाई कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है। खुद सोच लो, कहने की जरूरत नहीं। अब उसको व्रत से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया। उसी तरह से आज फोटो जितने लगे हैं सब, कहीं कोई शंकर का फोटो लगाए है, कोई भगवान राम का फोटो लगाए है, हनुमान, तरह तरह के फोटो सब लगाकर अपनी आस्था जोड़ रहे। और अब उसका रहस्य फोटो में भगवान, अरे भाई गहराई से अध्ययन करो कि हम वो तो फोटो लगाए हैं, अगर फोटो ना भी लगा हो, कहीं सूखी लकड़ी, सूखा पेड़, सूखा मिट्टी का चबूतरा, हम वहीं पर ध्यान लगाते हैं कि है कोई इस दुनिया में, तो हम उसकी पूजा करें। ध्यान लगाकर बैठे, जो कोई सामने आ गया वहीं नतमस्तक हैं हम कि कहाँ चले गए, मैं इतने कष्ट में कहाँ चले गए, कौन हो भाई सामने। जो सामने आया उसी का नतमस्तक, उस वही का पूजा। तो फोटो लगा है तो आस्था तो हमारी वहां जाकर पहुंचेगी कि हाँ ये कोई है शक्ति, और उस है तो इस दुनिया में हर जगह ईश्वर है। हर सूखे लकड़ी, सूखे मट्टी, सूखे बर्तन, सूखे सब में सब पूजनीय। मानने की बात है, अपनी मानने की बात है, अपने दिल की बात है। और ये लगता भी है कहीं आधार मानकर कोई कार्य किया जाता है। तो जैसे आज गाना बजाना, ढोल बताइए, जिसमें लोग चमड़े की बुराई करते हैं, वही चमड़े से ढोल आज भी बजाया जाता है। और वही चमड़ा अगर सूखा निकाल कर कहीं रख दिया जाए तो वहाँ अशुभ माना जाता है। ढोल से चमड़ा निकाल कर रख दिया जाए तो वह अशुभ हो गया। और वही ढोल एक मूर्त के सामने, एक हमारी आस्था जहाँ भगवान को मानते हैं वहाँ हम ढोल बजाते। अब ढोल बजाने की क्या जरूरत, ढोल बजाओ, हारमोनियम बजाओ, मजीरा बजाओ, ये सब क्या है भाई। लेकिन अब है क्या, लोग तो सोचते होंगे कि हाँ सत्य है, इसमें कुछ नहीं है, ढोल मजीरा ये सब जो गाना बजाना सब फजूल का ये जो है मान रहे हैं। लेकिन है, बहुत बड़ी रहस्य है। ढोल में भी रहस्य है, मजीरे में भी रहस्य है, हारमोनियम में भी रहस्य है, और तुम्हारे गाने में भी रहस्य है। तो कैसे मैं समझा सकता हूँ
थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को कैसे रहा से, लेकिन अपनी अंतरात्मा, अपना अनुभव, अपना विचार तो ही बता रहा हूँ। प्रमाण देना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, शास्त्रों का उदाहरण होना चाहिए। तो जितनी जानकारी है उतना हम आप लोगों से शेयर करेंगे। और अब ये चाहे घमंड मान लीजिए, चाहे उपकार मान लीजिए, चाहे निर्दयी मान लीजिए, चाहे दयालु मान लीजिए, जो कुछ मानिए आप हमको, लेकिन कहते जाऊंगा, कहते रहूंगा। क्योंकि जब मैंने कह दिया कि यहाँ कोई बड़ा है नहीं, इस दुनिया में जो आया है, धरती पर है, वो सब बड़ा है। तुम्हारे सोच की बात है, केवल दिमाग की बात है, जिसे बड़ा मान लो तुम, और अधिक लोग मान। तो जहां भीड़ है उसमें भीड़ की बात ज्यादा मानी जाएगी। जय हिंद।